नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। देखिए, दोपहर में मैंने आपको एक खबर दिखाई थी कि रॉयल ग्रीन अपार्टमेंट लग्जरी अपार्टमेंट है, उसके किसी माले से एक व्यक्ति कूदकर आत्महत्या कर लेता है। सुसाइड नोट लिखता है बकायदा वो आत्महत्या करने से पहले, यानी कि 17 तारीख को उसने एक सुसाइड नोट लिखा, जिसमें एक आरएएस अधिकारी मुक्ता राव पर गंभीर आरोप लगाए कि मुक्ता राव ने घर में काम करवाया उनसे। वो एक आर्किटेक्ट थे और उनसे काम करवाया और 29 लाख कुछ रुपए का वो बिल था, जिसमें से कुछ रुपए जो है दे दिए गए थे, 21 लाख के समथिंग। लेकिन बकाया जो बिल था, बकाया जो लाखों का बिल था, वो 18 से 19 लाख रुपए जो बकाया थे, वो सर पर कर्जा था जो मुक्ता राव नहीं दे रही थी। आज दूंगी, कल दूंगी, परसों दूंगी, ये मेरे शब्द नहीं है, ये उस सुसाइड नोट के शब्द हैं जो भारत कुमार सैनी ने मरते समय, या कहूँ कि मरने से पहले, उस सुसाइड नोट में लिखे थे। मैंने काफ़ी जो है मुक्ता राव से भी बात करने की कोशिश की, हालांकि मेरा फ़ोन रिसीव नहीं किया गया, क्योंकि उस सुसाइड नोट में 2 नंबर लिखे हुए थे, एक मुक्ता राव का, एक शायद उनके पति विजय ढाका का, मुझे जहाँ तक जानकारी है। मैंने दोनों ही नंबर पर बार-बार कॉल करने की कोशिश की, बार-बार संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उन दोनों ही नंबर पर मेरे कॉल्स रिसीव नहीं हुए। मैंने पुलिस थाने में भी बात करने की कोशिश की और जब मुझे पुष्टि हुई कि वो व्यक्ति ज़िंदा नहीं है, उसके बाद जो है मैंने उनके परिवार से संपर्क करने की कोशिश की। उनके भाई मेरे साथ है, मृतक जिन्होंने सुसाइड कर लिया, इस दुनिया में नहीं है। इनसे मैं जानूंगी कि ये उस समय कहाँ थे जब वो हादसा हुआ, इनके भाई ने सुसाइड किया, किस माले से वो कूदे हैं, पूरी जानकारी ये मुझे देंगे। सबसे पहले तो मैं आपका नाम जानूंगी, नाम क्या है आपका? मेरा नाम अमित कुमार सैनी है। पिता भानु प्रताप सैनी। अमित जी, घटना कितने बजे की है? घटना समथिंग 11:30 11:15 की घटना है। मैंने एग्जैक्ट टाइम तो देखा नहीं था। हम्म। मेरे भाई का मेरे पास कॉल आया था बस अचानक हम्म। कि कहाँ है बेटा तू। मैंने भैया मैं तो चाय पी रहा हूँ। हम्म। काम करके अभी चाय का समय हुआ ही था, 11 11:15 हम चाय पीते ही हैं। हम्म। तो मैं मेरी लेबर साथ में थी, तुम दो जने चाय पी रहे थे। चाय पीते पीते अचानक फोन आया। अब रोइए मत, इंसाफ मिलेगा आपके भाई को। अगर आप इस तरीके फोन से करेंगे तो ये बताइए कि उन्हें इंसाफ कैसे मिलेगा? फोन आया बस कि बेटा कहाँ है तू। मैंने भाई चाय पी रहा हूँ यार। बेटा करने के अलावा कोई शब्द नहीं बोलता था मेरे से। कहाँ है बेटा तू। मैंने भैया चाय पी रहा हूँ तो बेटा बस। मैंने क्या हुआ। भाई कुछ नहीं बेटा मैं जा रहा हूँ। मैंने कहाँ जा रहा है। हम्म। मैंने तू वो कहाँ है तू मेरे को बता। कहाँ है तू मैं आ रहा हूँ। हम्म। ऐसे कैसे मैं चाय का गिलास फेंका, नंगे चप्पल भी नहीं पहनी, दौड़ के मैं सीधे मैडम के फ्लैट की तरफ मैडम के पास दौड़ा मैं। मुझे अंदाज़ा था कि वही मैडम के यहीं हिसाब के लिए गया था भैया। वहीं कुछ हुआ होगा, कुछ ना कुछ हादसा वहाँ हो गया है। मैंने भैया वहीं है। तो मेरे को ऐसा लगा मैडम की और सर की कुछ किचकिच हुई होगी, झगड़े हुए होंगे। तो ऐसा कुछ तो नहीं हुआ उनके साथ में झगड़े वगड़े। तो उसके बाद ऊपर जाके देखा मैंने तो मैडम को आवाज़ लगा मैंने, मैडम मैडम। मैंने भैया कहाँ है, भैया कहाँ है। तो बोले भैया नहीं मालूम मुझे। तो मैंने भैया ऊपर होगा, ऊपर होगा। तो ऊपर गए हम लोग देखने। हम्म। ऊपर जाके देखा मैंने, भैया 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 कहीं जगह से कहीं भी आवाज़ नहीं आई। फिर मैंने सोसाइटी के नीचे झांक के देखा, क्योंकि वो जाने की बातें कर रहा था। तो मैंने सोसाइटी के नीचे झांक के देखा ऊपर टेरिस से, तो भैया नीचे था। मैडम, मैं और मेरा एक साथी था, वो हम तीनों जने दौड़ के लिफ्ट में से नीचे गए। नीचे जाके देखा तो भाई नीचे पड़ा हुआ था। मैंने जैसे गाड़ी जा रही थी वहाँ से, गाड़ी को रोका और उस गाड़ी के अंदर लेके मैं भैया को सीधे हॉस्पिटल में पहुँचा। आपको जब आपके भाई ने कॉल किया तो आप कहाँ थे? क्या उसी फ्लैट में थे जहाँ मुक्ता राव का फ्लैट है, आरएस अधिकारी हैं जो, क्या आप उसी फ्लैट में थे या उसके बगल वाले, कहाँ काम कर रहे थे आप? मैं उसके जस्ट पास वाले फ्लैट में काम कर रहा था, 8 में, हम्म। 801 में। हम्म। जो जस्ट पड़ोस वाली बिल्डिंग है वो हम्म। 8वां ब्लॉक है, उसमें 801 में हम चाय पी रहे थे। हम्म। 1001, अच्छा। 8 ब्लॉक में हम्म। 1001, हम्म। उस ब्लॉक में हम चाय पी रहे थे। आपके भाई ने सुसाइड कहाँ से किया, टेरेस से किया या किसी के फ्लैट टेरिस में से, से किया? टेरेस। टेरिस से करा है। हम्म। क्योंकि ये तो मैंने भी नहीं देखा, पर ये ये बता रहा नहीं हूँ। पता कि वो हाँ, कहाँ से कूदा है, ये नहीं हाँ, पर पता। टेरिस का ताला जरूर खुला था। हम्म। जब मैं दौड़ के ऊपर गया तो टेरिस का ताला खुला हुआ था। हम्म। क्या लगता है, क्या बातचीत हुई होगी दोनों के बीच कि आपके भाई ने सुसाइड जैसा कदम उठाया? 3 4 दिन से डिप्रेशन में तो था वो। तो हम लोग कह रहे थे कि भाई एक काम कर, जाके मैडम से बात कर,
जो भी है हिसाब तो करा, क्या निकल रहा है क्या हो रहा है, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी जने पैसे मांग रहे थे, सभी वर्कर उन पैसा मांग रहे थे, सबका काम हो चुका था, मुहूर्त हो गया था मकान का, पूरा काम खत्म हो चुका था, फिर भी पैसा नहीं दे रहे थे, बाजार में सबको देना था। मैं पेंटिंग का कॉन्ट्रैक्टर हूँ, मेरे भी कम से कम 4,80,000 रुपये का मेरा बिल बना के मैं बैठा हुआ था कि मैंने यार भैया कहीं से पैसे कह रहे यार पैसे की, मैडम से बोल जाके पैसे का। तो बोले यार मैं आज नहीं, बोले कल जाऊँगा। मैं ठीक है कल कर लेना मैडम से हिसाब। तो आज मैडम के हिसाब जाने का 11:30 बजे का इनका तय हुआ था, क्योंकि आज गवर्नमेंट छुट्टी थी, गुड फ्राइडे की गवर्नमेंट छुट्टी थी। तो मैडम ने कल, भैया गया था 7 साढ़े 7 बजे बुलाया था मैडम ने, तो 7 बजे गया था। तो मैडम थकी हारी आई थी, तो मैडम ने बोला तो बोले अपनी कल छुट्टी है, कल मुलाकात करेंगे अपन। तो बोले ठीक है। तो कल 11 बजे भैया मुझसे मिला आज, वो 11 बजे मुझसे बोला कि बोले मैं जाऊँगा। मैंने पहले तो मैंने ही पूछा उससे कि भैया क्या हुआ, हिसाब कराने गया था क्या। तो भैया ने कहा बोले 11:30 बजे बोले बातचीत है। बोले ठीक है। तो मैंने भैया मेरी ज़रूरत लगे तो मुझे बुला लेना। तो बोले ठीक है। मैं वहाँ काम कर रहा हूँ। तो बोले ठीक है। मैं वहाँ काम करने चला गया। 11 साढ़े 11 बजे 11:15 बजे समथिंग ऐसा मेरे पास कॉल आया। मैं तो दौड़ के गया और ये हादसा आपके सामने आ चुका है। आप नीचे आते हैं ऊपर से, आपके साथ उस दौरान कौन कौन था? मुक्ता राव थी उस समय? बिल्कुल मुक्ता राव मैडम मेरे साथ में थी। मेरा एक वर्कर मनीष मनीष मेरे साथ में था, जो फर्नीचर का काम करता था, वो मेरे उनके साथ पति में। साथ में थे? नहीं, उनके पति नहीं थे। आप लोग नीचे आते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं? बॉडी को किसकी गाड़ी में लेकर जाते हैं? मुक्ता राव की गाड़ी थी या किसी और की गाड़ी? नहीं, मुक्ता राव मैडम की गाड़ी नहीं थी। हम तीनों जने आए। जैसे हमने देखा, मैंने मेरे भाई को पलटाया, वो देखा तो उनका पूरा यहाँ से पूरा बाहर खून वून बहुत ज़्यादा आ रहा था, वो जबड़ा फट चुका था, हाथ पे पूरे लूले हो चुके थे। तो वहाँ से एक उधर से गाड़ी आ रही थी, उस गाड़ी को मैम ने ही रुकवाया। और मैम ने बोला कि बोले ये गाड़ी को इसमें अंदर रखो, बोले इनको हॉस्पिटल छोड़ो। फिर उस टाइम पे हमने, मेरे वर्कर ने साथ में उठाया, उनको अंदर रखा और सीधे हम हॉस्पिटल गए। वो आपके साथ हॉस्पिटल गई थी? हाँ, हमारे मेरे साथ कार में नहीं गई थी, पर मेरे पीछे उन्होंने किसी से लिफ्ट माँग के बाइक के ऊपर वो वहाँ हॉस्पिटल में आए थे। हॉस्पिटल में आके क्या किया उन लोगों ने? हॉस्पिटल में आके बस उन्होंने क्या, मेरे से तो ढंग से बात भी नहीं करी। मैंने उनके खूब हाथ पैर जोड़े कि मैडम मेरा भाई वापस ला दो, मत दो आप पैसा, मेरे को नहीं चाहिए पैसा, आप कोई बात नहीं, मेरे को मत दो, पर मेरा भाई वापस, मेरे को ज़िंदा वापस ला दो, मुझे नहीं चाहिए पैसा। यही हाथ पैर जोड़ता रहा, पर वो उनके मोबाइल से मेरी वीडियो कंटिन्यू बनाती रही और अच्छा, यही वो पूछ वीडियो किस लिए बना रही थी? वीडियो अपने आप को बेगुनाह साबित किया, भी मेरा नाम मतलब नहीं कहीं ले। ना कहीं डर तो था कि उन्होंने कोई हाँ, गुनाह किया है। गुना तो मैम सामने, वो तो उनको भी दिख रहा है, सबको दिख रहा है कि इतने महीनों से काम कर रहे हैं, पूरी सोसाइटी को दिख रहा है काम कर रहे हैं इतने महीनों से। तो बाकी तो कुछ है ही नहीं, मुहूर्त हो चुका है, सब कुछ है। और वहाँ पे मैंने उनसे हाथ पैर जोड़ के उनसे कह भी रहा था, पर वो लगातार मेरे से कही जा रही थी कि बोले तुम्हारे घर में क्या हुआ, जो भरत भैया ने आके आत्महत्या कर ली, क्या हुआ, जो भरत भैया ने घर में बीवी बच्चों से झगड़े हुए, किससे झगड़े हुए। ऐसा मैंने, मैडम कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ आपके यहाँ का हिसाब जो बाकी था, उसी का मैंने हिसाब के चक्कर में भैया ने ये हादसा उठाया है। सुसाइड नोट आपके पास कब आया? किसने भेजा आपको सुसाइड नोट? मुझे भेजा नहीं, मैं जब भैया को लेके जा रहा था, जब मैंने भैया का बटुआ उनके पाँव के वहाँ से निकल के वहीं सीट के ऊपर गिर गया। तो मैंने सीट पे से उठा के मेरी जेब में पटक लिया मैंने, क्योंकि मुझे उस टाइम पे कुछ भी सुध नहीं थे कि मैं क्या करूँ क्या सोचूं, कुछ भी नहीं होता। तो मैंने मोबाइल और दोनों चीज़, मोबाइल भी निकाल के मैंने जेब में धर लिया और उसके बाद मैं सीधे उनको अंदर लेके गया हॉस्पिटल में। सुसाइड नोट देखा आपने? सुसाइड नोट पढ़ा आपने? हाँ, बाद में फिर मैंने पढ़ा ना उसको, फिर मैंने उसमें पढ़ा। बकायदा आपके भाई ने इल्जाम लगाया है एक आरएएस अधिकारी पर कि उन्होंने पैसे नहीं दिए। बार बार आपके भाई ने पैसे मांगे लेकिन उसके बावजूद उन्होंने पैसे नहीं दिए। सत्य है आप, बिल्कुल सत्य है इसका। मैं खुद गवाह हूँ, मेरे वर्कर गवाह है, मैं खुद, हम खुद मांगने वाले हैं, गवाह हैं कि मैम ने जितना भी एक्स्ट्रा काम करवाया, उसका 1 रुपया भी मैडम छोड़ने को तैयार नहीं है। मैंने, मेरे से खुद से उनने वो काम करवाया, बोले अमित भैया, बोले मैं आपको दूंगी, अमित भैया आपको दूंगी। मैं ठीक है मैम, बहुत अच्छा व्यवहार था मैम का शुरू में, बहुत अच्छा, इतना अच्छा व्यवहार हमने आज तक नहीं देखा, इतना अच्छा व्यवहार। उन्होंने मीठा बन बन के हमसे खूब काम करवाया, हम भी दिल से काम करते गए, दिल से काम करते गए। आखिरी में आके उन्होंने हमारे साथ ये चोट करी। पैसा अगर देने के नहीं था तो मना कर देते, पर कम से कम मेरा भाई तो बचता आज। पैसा सब कुछ नहीं होता मैम, मेरा भाई चाहिए था मुझे। मेरा भाई चला गया, मेरा रोजी रोटी मेरे से चले गई, मेरा अन्न चला गया मेरे से, मैं माँ बाप को क्या जवाब दूँ। एक ही भाई था मेरा। आपके परिवार में किसी को नहीं पता अभी? मेरे परिवार में अभी किसी को बताने की कंडीशन में नहीं हूँ, मैं किसको बताऊँ इस ये, क्योंकि ये सब घटना हो चुकी है। ना मेरे भाई को बता, भाभी को बता सकता हूँ, ना मेरी माँ को बता सकता हूँ। मैं किसी को भी नहीं बता सकता, क्योंकि मैं इस डिप्रेशन में मैं खुद ही हूँ कि मैं अभी अपने आप को संभाल लूँ कि मैं उन 2 को और संभालूंगा। इसलिए मैं किसी को नहीं बता रहा हूँ। डेड बॉडी कहाँ है आपके भाई की इस समय?
अभी इस समय एसएमएस हॉस्पिटल में हैं, जो वहाँ पे पोस्टमार्टम चल रहा है उनका। अच्छा, एक बात बताइए कि मुक्ता राव आपके साथ हॉस्पिटल जाती हैं, उसके बाद वो कितनी देर में वहां से निकल जाती हैं, और अब वापस आपसे कोई संपर्क करने की कोशिश की हो उन्होंने? नहीं, मुक्ता राव मैडम जब तक वहाँ थी, मेरा जो मैं देख रहा था, मुश्किल से 15 से 20 मिनट तक उन्होंने अंदर वहाँ जाके देखा और एडमिट करवाया। वहाँ जैसे ही उनको मालूम पड़ा कि ये नहीं रहे, उस हम्म। टाइम पे तुरंत मैडम गायब हो गई है। और मैडम को मैंने तुरंत कॉल भी करा कि मैम थोड़ा सा इलाज नहीं होगा, थोड़ा सा आप बड़े अधिकारी हैं तो थोड़ा सा अंदर दबाव डालिए जो इलाज हो उनका। पर मैम ने मेरा कॉल नहीं उठाया। मेरे पिताजी को मैंने नंबर दिया, उनका भी उन्होंने कॉल नहीं उठाया। मैंने साहब को कॉल लगाया कि साहब का भी मेरे पास कॉल आया था। मैंने सर डाका जी, मैंने भैया के साथ ऐसा ऐसा हो गया है, मैंने यहाँ, तो उन्होंने भी कॉल नहीं उठाया। मैं किससे मदद मांगूँ? वहाँ मैं किसी को भी नहीं जानता था, ना मैडम ने भी। सीधे मैम गायब ही हो गई वहाँ से। अभी तक कोई मीडिया वाला आपके पास आया हो? क्योंकि सुसाइड केस बहुत बड़ा केस है, क्या लगता है केस को दबा दिया गया है? नहीं, अभी तक तो कोई मीडिया वाला आपके अलावा अभी तक तो कोई आया ही नहीं है। और इतने बड़े अधिकारी हैं तो मैं मानता हूँ कि केस को दबाने की पूरी पूरी कोशिश करी जा रही होगी। पर मेरी सभी से यही विनती है कि प्लीज़ मेरे को न्याय दिलाइए, मेरे को न्याय दिलाइए बस। आप क्या मांग रखते हैं, किस तरीके से आपको न्याय चाहिए? मांग तो देखो मैं क्या रखूँ, मांग मांग का तो मैं कुछ भी नहीं है अभी। बिल्कुल मैं नहीं सोच सकता कि मांग का क्या रखना है इसमें, क्योंकि मेरा भाई गया है। मेरे को मांग से कुछ नहीं है, मेरा भाई गया है। मेरा भाई ला दो, मैं देता हूँ। जितने मांगो मैं उतने मैं दे देता हूँ। कहीं से भी लाऊंगा, कहीं भी गिर जाऊंगा, मेरे कुछ भी शरीर का अंग अंग बेच दूंगा, मैं दे दूंगा। सिर्फ मेरा भाई ला के मेरे सामने बिठा दो, जितना मांगोगे मैं उतना दे दूंगा। मांगने से क्या है मैम? सही बात है, जब इंसान ही नहीं है तो वो पैसा किस काम का है। देखिए, ऑब्वियस सी बात है, भावुक होता है इंसान। एक इंसान जो इस दुनिया में नहीं है, जिसने इतना बड़ा कदम उठाया कि आत्महत्या करने पर इंसान तब मजबूर होता है जब उसके पास कोई चारा नहीं होता है, कोई ऑप्शन नहीं होता। हम अक्सर कहते हैं, अरे इसने सुसाइड क्यों कर लिया, अरे उसने सुसाइड क्यों कर लिया। क्या कभी हमने सोचने की एक कोशिश की है कि कोई इंसान सुसाइड कर रहा है तो वो कितना हताश होता होगा, कितना परेशान होता होगा, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होते होंगे, न जाने कितनी सारी चीजें उसके मन में चल रही होती होंगी। मैंने पूरा का पूरा जो है सुसाइड नोट पढ़ा है। उस सुसाइड नोट में बकायदा जिक्र किया गया है, बार बार कि मुझसे काम करवाया गया, बार बार मुझे जो बाहरी मार्केट से मैंने पैसा उठाया, वो लोग मुझे परेशान कर रहे थे। भारत कुमार सैनी जो जिन्होंने सुसाइड किया, उन्होंने जिक्र किया है सुसाइड नोट में कि मैंने बार बार मुक्ता राव जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, आरएएस हैं, उनको मैंने बार बार कहा कि मेरे मुझे पैसों की ज़रूरत है, मुझे पैसे चाहिए। घर बन गया आपका, मुहूर्त हो चुका, अब रहने भी लग गई, उसके बावजूद भी वो पैसे देने में टालम-टोल कर रही थी। और ये कदम उठाना मेरी मजबूरी है। हालाँकि इनके परिवार में अभी ये जानकारी नहीं है, लेकिन हम भी आप लोगों से अपील करते हैं, अगर खबर आप तक पहुँच रही, इस तरीके की कोई जानकारी है या इस तरीके से अगर कोई आप लोग परेशान हैं, तो इस तरीके का कदम नहीं उठाइए। मैं आपसे, हमारा समाचार चैनल के माध्यम से ये अपील करती हूँ कि आप सभी लोगों से अपील है कि इस तरीके का कोई भी कठोर कदम मत उठाइए। कोई बात है तो आप हमसे आकर शेयर कीजिए। न्यायपालिका है आपके लिए, पुलिस आपके लिए, वो भी नहीं सुनते तो आप हमारे पास आइए, हम आपकी बात ज़रूर सुनेंगे। लेकिन प्लीज़ अपनी फैमिली का देखिए, पीछे फैमिली है आपकी, फैमिली को ध्यान में रखते हुए आप इस तरीके का कदम ना उठाइए। कैमरा सहयोगी राजकुमार के साथ मैं दिव्या शेखावत, हमारा समाचार।